गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ओलंपिक स्टडी। दोस्तों, आप लोगों में से काफ़ी सारे छात्र परेशान हैं और वो कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि सर बहुत डर लग रहा है। कुछ लोग तो पर्सनली व्हाट्सअप कर रहे हैं कि सर कुछ बता दीजिए, कुछ सजेशन दे दीजिए, कोई बेस्ट स्ट्रेटजी बता दीजिए ताकि इस बार लेखपाल की परीक्षा निकल जाए। वो बताते हैं कि काफ़ी साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, 3 से 4 साल, कुछ लोग कहते हैं 5 से 6 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं। एग्ज़ाम्स नहीं निकलते हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो इस बार थोड़ा सीरियस है, इसीलिए काफ़ी डर लग रहा है। कोई सजेशन दीजिए ताकि इस बार लेखपाल की परीक्षा निकल जाए। कुछ लोग कहते हैं कि सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, बहुत डिमोटिवेट होते हैं, जब पढ़ाई करते हैं तो चीज़ें याद नहीं होती हैं या पढ़ने का कभी कभी मन नहीं करता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स पढ़ाई के समय, डाइवर्जन, ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। क्या किया जाए? देखो, आप लोगों में से जो ये प्रश्न पूछा जा रहा है, ये कॉमन सी बात है कि देखो, जब आप किसी चीज़ को लेके सीरियस होते हो, जब आप डेडिकेटेड होकर तैयारी करना चाहते हो और ये सोचते हो कि इस बार मुझे निकालना ही निकालना है, तो कहीं ना कहीं ये डर स्वाभाविक है। ठीक है? ऐसा तो नहीं कि आप यहाँ वहाँ घूम टहल रहे हो, मस्ती कर रहे हो। तो ऐसे केस में क्या होता है कि डर नहीं लगेगा आपको। लेकिन जब आप सीरियस होकर एक जगह पे एकांत में स्टडी करेंगे तो स्वाभाविक है दोस्तों कि आपका मन डाइवर्ट होगा, यहाँ वहाँ भटकेगा, क्योंकि आपके कई सारे फ्रेंड्स जॉब पा चुके हैं, आपकी एज जा रही है, हर तरह की टेंशन आपके ऊपर है, फैमिली प्रेशर है ना, सारी चीज़ें आपके ऊपर एक तरह से समझ लीजिए कि बर्डन सा है। तो वो टेंशन पढ़ाई के समय ही याद आता है। ऐसा मैं महसूस कर सकता हूँ कि काफ़ी सारे बच्चों के साथ में ऐसा होता हो कि जब भी वो पढ़ाई करने बैठते हैं तो उसी टाइम पे जो उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं वो उनको काउंट होके याद आती हैं कि यार ऐसा हुआ वैसा हुआ, पास्ट में मैंने ये किया फिर भी नहीं निकला, इस एग्ज़ाम में मैंने बहुत मेहनत किया था फिर भी 2 नंबर से रह गया था। ये सारी चीज़ें आप जब पढ़ाई करते हो तो उसी टाइम पे आपको याद आती हैं। देखिए, मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि आप बस इतना सोचिए, अभी करंट टाइम में जब आप मेरी ये बात सुन रहे हैं, आप बस इतना सोचिए कि आपके पास्ट में अभी से जस्ट 1 मिनट पहले, 5 मिनट पहले जो भी चीज़ें हुई आज तक, उनका आपके आने वाले फ्यूचर में दोस्तों ये योगदान नहीं होना चाहिए कि आप उस चीज़ से सीख के डिसअपॉइंट हो और आगे भी कुछ ना कर पाएँ। आप अपने पास्ट में जो चीज़ें बीती हैं, आपका जो एक्सपीरियंस रहा है, उस बेसिस पे आप फ्यूचर में ऐसा काम कीजिए कि आप आगे बढ़ें। ठीक है? बस यही एक मंत्र है कि पास्ट से सीखी हुई गलतियों पे मेहनत करके आगे इसको सुधारिए। पास्ट में जो चीज़ें आपने गलत की हैं, उस पे पछतावा ना करके आने वाले समय में जो आपका समय, कीमती समय चल रहा है, ये 1-2 महीने का जो समय चल रहा है, ये बहुत कीमती है। बाद में भी आने वाले समय में आपको समय मिलेगा, लेकिन ये समय नहीं मिलेगा जो अभी समय चल रहा है। तो इस समय में दोस्तों आप अपना एनर्जी फालतू की चीज़ों में मत लगाइए, मत वेस्ट कीजिए। जो भी चीज़ें आपको डाइवर्ट कर रही हों, उनसे निजात पाने के लिए आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक वो, जब आप एकांत में बैठते हो, ठीक है, तो आप ये सोच के बैठो कि मुझे करना क्या है, मैं किस लिए एकांत में बैठने जा रहा हूँ, 1 घंटे 2 घंटे मैं किस लिए बैठने जा रहा हूँ। ठीक है, आप पढ़ाई करने के लिए बैठ रहे हो, आप मोबाइल चलाने के लिए नहीं बैठ रहे हो, आप यूट्यूब पे सर्फिंग करने के लिए नहीं बैठ रहे हो, ठीक है, आप मूवी देखने के लिए नहीं बैठ रहे हो, आप 1 घंटे 2 घंटे एकांत में पढ़ाई करने के लिए बैठ रहे हैं। तो उस टाइम पे आपको फ़ोन वगैरह को अवॉइड करना है और सारी जो चीज़ें आपके माइंड में आती हैं उनको सोचने से अवॉइड करना है। ठीक है? और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए, आप सब कुछ अवॉइड कर सकते हैं लेकिन एक चीज़ अवॉइड नहीं कर सकते हैं, वो है आपकी फैमिली का प्रेशर। ठीक है? क्योंकि वहाँ पे भावना जुड़ी हुई है। आपकी भावना आपकी फैमिली से जुड़ी हुई है, आपके माँ-बाप की, आपकी जो माँ-बाप की इच्छा है वो भी आपसे जुड़ी हुई है। ठीक है? देखिए, अब इसके लिए मैं आपको एक सॉल्यूशन बताता हूँ। आप जब रामायण देखे होंगे, ठीक है? तो रामायण में दोस्तों मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी प्रभु श्री राम की। उसमें दोस्तों जब कैकेयी माँ ने उनसे वरदान मांगा था दशरथ जी से, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि दशरथ ने अलाउड नहीं किया था कि भैया ठीक है, राम को बुलाया जाए और उनको मैं आज्ञा दे रहा हूँ कि आप वन में जाएं। क्योंकि वहाँ पे क्या था, वहाँ पे वही उनकी भावना उनको रोक रही थी और वही भावना आज आपको परेशान करती है कभी कभी, फैमिली का जो प्रेशर होता है आपके ऊपर। ठीक है? तो वहाँ पे देखिए उन्होंने कैसे इस चीज़ को सॉल्व किया था। गाने भी इस पे बनाए गए हैं कि भावना से कर्तव्य बड़ा होता है, कर्तव्य निधे बलिदानों से। ठीक है? दीपक जलने की रीत नहीं, डरकर इन तूफानों से, कुछ इस टाइप से वहाँ पे गाना भी बनाया गया है कि आपको भावना और कर्तव्य में क्या चूज करना है।
तो आपको कर्तव्य चूज करना होगा। प्रभु श्री राम ने भी कर्तव्य ही चूज किया था कि उनका अपने पिता के प्रति कर्तव्य क्या है। उनका जो वर्षों की रीति चली आई थी, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो इसका जो कर्तव्य था उस पे उन्होंने विचार किया, ना कि भावनाओं पर कि यार मेरे पिताजी हैं, मैं चला जाऊंगा बाहर तो उनकी डेथ ना हो जाए, एक्सपायर ना हो जाए, ठीक है। ये मेरी माँ है, मेरी माँ कौशल्या माँ है, ठीक है, मैं जाऊंगा बाहर, या मेरी पत्नी है, मेरे साथ मेरा छोटा भाई भी जा रहा है, मेरी पत्नी भी जा रही है, सभी को कष्ट होगा। ये वहाँ पे भावना थी, लेकिन उन्होंने भावना को क्या किया, भावना को दूसरी साइड में रखा और उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया। और वही चीज़ इस टाइम पे आपको करना है। उससे बड़ा दुख आपके ऊपर अभी इस टाइम पे नहीं है, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा सा अपने आप को मजबूत कीजिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस लाइए, ठीक है, और अपने आप को कर्तव्य से जोड़िए, ना कि भावना से जोड़िए। जब आप भावना में पड़ेंगे तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, इमोशंस आप पे हावी हो जाएंगे, आप रो देंगे, आपको टेंशन हो जाएगा। लेकिन जब आपको अपना कर्तव्य याद आएगा कि मेरे माँ बाप के प्रति मेरा कर्तव्य क्या है, भावना को हटाइए। अभी उनका प्रेशर आप पे पड़ रहा होगा, पैसे नहीं है, उनका प्रेशर आप पे पड़ रहा होगा, शादी कर लो, ठीक है, ये सारी चीज़ें पड़ रहे होंगे प्रेशर। लेकिन दोस्तों आप यही सारी भावनाएं हैं, आप इनको अभी इस साइड में रखिए, अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, ठीक है। आपका कर्तव्य इस टाइम पे क्या आपसे कहता है उसको सुनिए। क्या आपको एक बेरोज़गार का टैग लेके ज़िंदगी भर जीना है? जब इस टैग को, बेरोज़गारी का जो टैग आपसे जुड़ गया है, इस टैग को आप आने वाले 2 महीने में मिटा सकते हो, तो इस 2 महीने में आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, भावना को अभी साइड में रखिए। और भी कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है। परिवार की भावना तो भावना हो गई, लेकिन यहाँ पे कुछ भावनाएं आपकी यारी दोस्ती, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की भी चीज़ें आ जाती हैं। आप उन सारी भावनाओं को भी आप दरकिनार रखिए, ठीक है। और भी भावनाएं जो सामाजिक भावनाएं आपसे जुड़ी हुई हैं उनको भी आप साइड में रखिए, सबसे ऊपर कर्तव्य को रखिए, ठीक है। कर्म को आप देखिए, कर्म ही आपको सिलेक्शन दिलवाएगा आगे चल के, ठीक है। सो डाइवर्जेंस और भी जो कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, इनका सिर्फ एक ही उपाय है, वो है कर्तव्य। और आज इस टाइम पे आप कर्म क्या कर रहे हैं, आप कितना अपना बेस्ट दे रहे हैं, वही एक घंटे आपका दिया हुआ बेस्ट आपको एग्ज़ाम में एक नंबर दिलवाएगा। जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर होगा तो वहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तब आपको बड़ी खुशी मिलेगी कि यार ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर लिया। और जब आप छोड़ेंगे, यार ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन फंस रहा है, तो आपको ये अपना पास्ट याद आएगा कि आपने पास्ट में वास्तव में पढ़ाई नहीं की थी, ठीक है। सो इन्हीं नोट्स के साथ में, इसी जानकारी के साथ में, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आप चाहते हैं कि लेखपाल की परीक्षा में आपका सिलेक्शन हो, बेस्ट स्ट्रेटजी वगैरह आप चाहते हैं, तो आप हमारे एक बार चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा। कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। सो मिलते अगली वीडियो में और अच्छी रणनीति के साथ में फिर से मैं वापस आऊँगा। विदा दीजिए, जय हिंद।